सतगुरु सुल जावेगा। मन राजा मन बादशाह रे मन ही बन्या वजीर। मन राजा मन बादशाह रे मन ही बन्या वजीर। मन जी मार मन पार धीरे मन है बड़ा फकीर जीव पर जाल गिरावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरा तै पावेगा। भाई भक्ति ऐसी कीजिए जैसी करी कबीर। करनी ऐसी कीजिए जैसी करी कबीर। ना गाड्या ना गया जलाया अमर होया शरीर पुष्प गंध फूल समावेगा। तेरी काया नगर में हीरा हीरा तै पावेगा। सत साहिब बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बोलो सतपुरुष कबीर साहब महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। छुआनी धाम की जय। श्री मेहरबान जी महाराज की जय। सर्वे संतों की जय। सतगुर पूर्ण ब्रह्म है सतगुर आप अलेखान। सतगुर रमता राम है या में मीन नमेखान। गरीब कोट कोट दंडवत करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मोहि बांधे जाम गुलाम। परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास महाराज जी की कल्याणकारी अमृतमयी गुरु वाणी परम पूज्य आचार्य आदि गद्दी नशील श्री महंत दया सागर जी महाराज जी व छोटे महाराज जी सभी महापुरुषों सभी भक्तजन सभी माता व बहनों आप सबसे जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे ही प्रार्थना है कि मेहरबान जी महाराज यहाँ पर अपने सत्संग हाल में विराजमान हैं। आप सभी पहुंचे बैठकर अपने महापुरुषों का अमृत वचन श्रवण करें। आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह सतगुरु महाराज बंदीश्वर आचार्य गरीबदास जी महाराज का निर्वाण दिवस जो कि ये भादो मेला हम सभी इंतजार करते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाकर हम नतमस्तक होंगे शीश नवाएंगे सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे सत्संग सुन के अपने जीवन का उद्धार करेंगे। तो हम सभी यहाँ पर दूर से आए हैं सभी महापुरुषों के वचन सुनने के लिए सेवा करने के लिए और अपने नाम का सुमरन करने के लिए। आओ पंजाब से आलमगीर जिला लुधियाना से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी जसदेवानंद जी महाराज उनसे प्रार्थना है कि 20 मिनट के लिए आप अपने अमृत वचन व सत्संग आप सुनाकर जीवों का कल्याण करें। बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। सात साहेब सात साहेब सात साहेब।
बोलो सतगुरुदेव महाराज की, सतपुरुष कबीर साहब जी महाराज की, जगतगुरु बाबा गरीबदास जी महाराज की, सतगुरु दयालुदास जी महाराज की, सतगुरु रामसागर जी भोगी वाले महाराज की, सतगुरु रामदास जी महाराज की, सतगुरु गंगानंद जी महाराज की, आपो अपने गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय। धन धन जगतगुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की अमृतमयी कल्याणकारी अमृतमयी वाणी और आचार्य गद्दी नसीम दया सागर जी महाराज मेहरबान जी और सतगुरु के हंस महात्मागण और सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि हर वर्ष की तरह सतगुरु जी के धाम में सतगुरु जी के निर्वाण दिवस पर सतगुरु जी को नमस्कार करने के लिए अलग अलग प्रांतों से सतगुरु के धाम में पहुंचे हैं और सतगुरु जी को नमस्कार कर रहे हैं। सतगुरु जी की वाणी के मेहरबान महाराज जी की कृपा से वाणी के पाठ चल रहे हैं और बहुत से भक्त संत सतगुरु जी की वाणी श्रवण कर रहे हैं और हम लोगों को भी इस धाम में पहुंचने का समय मिला और सत्संग करने का सुनने का सौभाग्य मिला। जहां आने का हमारा लक्ष्य क्या है, क्या करने आए हैं हम लोग, जहां से हमें क्या लेके जाना है, हमारा प्रयोजन क्या है। जब सतगुरु जी की वाणी सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमको इस बात का पता चलता है कि हम सतगुरु के धाम में आए हैं, हमको क्या करना चाहिए और जहां से क्या मिलता है। जहां से नाम मिलता है, नाम बिना सुनना नगर, पड़े सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भाव। सतगुरु के दरबार में नाम मिलता है। जो उस नाम का सिमरन करता है, उस नाम का अभ्यास करता है, उसको सतगुरु जी अपने चरणों में निवास देते हैं और उसकी जय जयकार करवाते हैं, उसको शांति प्रदान करते हैं, उसको आनंद देते हैं। पर उसके पहले क्या करना है, नाम कब मिलेगा, कब नाम जपेंगे, कब हमको शांति मिलेगी। वैसे संसार में जीव घूमता रहता है दिन रात, सुख के लिए, आनंद के लिए सब घूम रहे हैं, पर जो नाम है
जो सतगुरु जी देते हैं किसी किसी हृदय में ठहरता है, सभी के नहीं। देखो हम सब ने नाम ले रखा है, किसी ने मेहरबान मार्ग जी से ले रखा है, जिसने भी अपने अपने गुरु से सबने नाम ले रखा है। लेकिन कभी ये सोचा है कि हमारी जो सुरती है सतगुरु के चरणों में कितनी टिकती है, कि मन को शांति आ गई, मन में शांति आई, नाम तो ले रखा है लेकिन शांति नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा, खाली घूम रहे हैं, कभी जहां गए कभी वहां गए, सब जगह जीव घूमता फिर रहा है पर शांति नहीं मिल रही। क्यों? गरीबदास महाराज जी ने तो साफ कह दिया है, कहीं भी घूमते रहो जब तक नाम नहीं जपोगे तब तक तुम्हारे को शांति नहीं आएगी। ठार तीर्थों में घूमते रहो, कहीं घूमते रहो जब तक नाम नहीं जपोगे, पर नाम तो ले रखा है, शांति नहीं क्यों नहीं आ रही? क्योंकि नाम हम जपते नहीं, हम अपने मन को इधर उधर भटकते रहते हैं। क्योंकि हमारा मन कैसा है, महाराज कहते हैं काम ना सोधया, क्रोध ना सोधया, लोभ ना सोधया देवा, पर निंदिया मुख से नहीं सोधी, निष्फल गई सब सेवा। दिमाग में काम भरा हुआ है, हर समय क्रोध में रहते हैं, लोभ के भरे रहते हैं, हर समय एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसीलिए जो सेवा भी करते हैं वो भी निष्फल हो जाती है। जो प्रभु का स्मरण करता है, बंदी सूर का नाम जपता है, उसको विकार भी छोड़ने पड़ेंगे, उसको अपनी वृत्ति है जो उसको बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। वो कैसे रहेंगी? जब हम सतगुरु जी की वाणी सुनेंगे, सतगुरु जी की वाणी का अभ्यास करेंगे। और इतना नहीं कि हमने इतने पाठ किए हैं, हम इतनी वाणी पढ़ते हैं, हमें इतनी वाणी याद हो गई, ऐसा चलता है ना संसार में। जब तक हम वाणी को हृदय में नहीं उतारेंगे, जब वाणी को हृदय में उतारेंगे, वाणी हमको क्या कहती है कि भाई संतों की संगत करो, तुम्हारे अंदर से सब विकार निकल जाएंगे। अगर तुम्हें समझ नहीं ना लगती, महाराज कहते हैं राग द्वेष बड़ रोग है जब के पड़े जंजीर। राग द्वेष में फंसे रहते हैं संसार में। अगर कुछ भी समझ नहीं आपको आती तो सतगुरु जी कहते हैं जे तेरे उपजे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साक्षी भूत संगीत है जासे लाभो ने। कहते हैं अगर तेरे को कुछ समझ नहीं लगता, संतों की संगत में जाओ। जैसे मेहरबान जी महाराज हर रोज सत्संग करते हैं, गुरुजन हर रोज सत्संग करते हैं कि उनकी संगत में जाओ। वो अनेक प्रकार की उदाहरणें दे दे के, कबीर साहब महाराज जी का ऐसा जीवन था, तो जो लोग राग द्वेष करते थे उनका ऐसा जीवन था, उनको क्या प्राप्त हुआ, उनका क्या नुकसान हुआ। गरीबदास महाराज जी का इतिहास सुनाते हैं कि गरीबदास महाराज जी का कैसा जीवन था और उनसे जो राग द्वेष करते थे उनको क्या प्राप्त हुआ, उनका क्या नुकसान हुआ। तो जब साखी सुनते हैं तो हमको प्रेरणा होती है कि हम ऐसा जीवन ना बनाएं, हम ऐसा जीवन ना बनाएं और हमारी भी जय जयकार हो। जैसे हम संतों का जीवन सुनते हैं कि भाई पूर्व ऐसे संत थे, जैसे भूरी वालों का जीवन सुनते हैं, उन्होंने मुर्दे भी जिंदा कर दिए। कौन किए जिंदा? जो महाराज के भक्त थे, जिनका भाव था। क्योंकि जहां पर भाव चलता है, सुनानी धाम में आए तो भाव लेके आए। भाव कैसे आए? जब हमारे अंदर से विकार निकल जाए फिर भाव बनेगा, ऐसे नहीं भाव बनेगा। मत्था तो कोई भी टेक ले। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, अपराधी दूना निरे जो हंता निर्वाए, शीश नवाइए क्या थिए जा हृदय शुद्ध जाए। कहते हैं ज्यादा शीश नवाने से भी नहीं बात बनती, बात तब बनती है जब गुरु की आज्ञा मानते हैं,
बात तब बनती है जब गुरु का सत्संग करके गुरु जो उपदेश देता है, सब गुरु एक ही उपदेश देते हैं कि भाई भगवान का भजन करो, दूसरा किसी की निंदा मत करो, किसी से राग द्वेष मत करो, और जो नशे हैं, बुरी आदतें हैं, तंबाकू है, सतगुरु जी वाणी में हमें दिन रात उपदेश देते हैं कि इन चीजों का त्याग करो और ज्यादा से ज्यादा महात्माओं का सत्संग करो और वाणी पढ़ो और वाणी सुनो। सो आज हमको सतगुरु के धाम में आने का समय प्राप्त हुआ है। मैंने एक बार राजगुरु महाराज जी से बेनती की कि महाराज जी, जीव तो इतना पापी हो चुका है कि अगर इसका हिसाब किया जाए ये कभी छूट नहीं सकता। जीव राजगुरु महाराज थे बुरी वालों के शिष्य। मैंने कहा महाराज जी इतना पापी हो चुका है, दिन रात निंदा, झूठ, चुगली, हर समय दूसरा काम ही नहीं, कोई भजन का तो नाम ही नहीं लेता, नाम तो ले लिया जेब में डाल के रखा हुआ है, इसका छुटकारा ही नहीं हो सकता। तो महाराज जी ने बोला भाई कोई भावना वाला जीव बनाए, भावना बनाए और अपने इष्ट स्थान पे जाए, गंगा जी में जाए, गुरु जी के आगे जाए, वहां जाकर जैसे हम सत्री साहब में जहां सतगुरु के धाम में आए हैं वहां आकर एक संकल्प ले ले। वो बोलने लगे कि एक टांग पर खड़ा होके सज्जी बाजू ऊपर उठाकर ये संकल्प ले ले, सतगुरु जी कृपा करो, आज मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे को बख्श दो, मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी निंदा नहीं करूंगा, कभी पाप नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा। तो सतगुरु जी उसको माफ कर देंगे। सतगुरु सिख के बंधन काटे, कहते गुरु है जो अपने शिष्य के बंधन काट देता है, पर आगे भी कहते हैं गुरु का सिख विकार ते हटे, जो गुरु का शिष्य है दोबारा वो पाप ना करे कभी भी, तो गुरु उसको छुड़ा देता है। सतगुरु जी बंधन काट देते हैं, अमर लोक को ले जाते हैं। पर कब जाता है जीव? जब सतगुरु जी की शरणागत हो जाता है, सतगुरु जी के उपदेश को सुनता है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तब सतगुरु जी उसके बंधन काट देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुड़ाए। जुगन जुगन बार बार कहते आए, जिसने सुन लिया वो पार हो गया, जिसने नहीं सुना वो अगली बार फिर आ जाएगा, फिर पार कर देंगे। जैसे कबीर साहब महाराज के 64 लाख शीश थे, तो किनके मन में विकार आ गया, गुरु के प्रति भी विकार आ गया, जैसे हमारे मन में संतों के प्रति विकार आ जाता है, गुरुओं के प्रति। लेकिन कबीर साहब महाराज जी कहते कोई बात नहीं, आगे आगे जन्म होंगे, हम बार बार आते रहेंगे, बार बार तुम्हारे उद्धार के लिए पुकारते रहेंगे। जैसे महाराज गरीबदास जी आए, कितनों का उद्धार किया, भूरी वाले आए, कितनों का उद्धार किया। आगे आगे छोड़ेंगे तो नहीं सतगुरु जी हमको, लेकिन हमको जब तक हम गुरु की आज्ञा में, गुरु की शरण में, गुरु के उपदेश को नहीं सुनते, तब तक दुख जरूर पाते रहेंगे। इसीलिए अगर शांति आनंद लेना है तो बस गुरु की शरण में जाओ, गुरु के उपदेश के अनुसार चलो, राग द्वेष से, निंदा से, पापों से बचने की कोशिश करो और सतगुरु जी के आगे, मेहरबान जी के आगे ये संकल्प लो तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्या बोलने ज्यादा, सतगुरु के धाम में मेहरबान जी बैठे हैं, हमारे दर्शन दास जी बैठे हैं, कृष्णानंद जी महाराज आए हैं, देवानंद जी और कितने महात्मा सतगुरु के धाम में हमें दर्शन दे रहे हैं। सो इतने बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि मैं तो कीर्तन करता हूँ, ऐसे तो मैं कभी बोला भी नहीं। महाराज बोल रहे थे जत्थे को लेके आया करो, मैं क्या कोई बात नहीं महाराज जी, आज नहीं लेके आया जत्थे को, अगली बार से पूरी कोशिश करूंगा। सो बोलते समय हमसे कोई चूक हो गई हो, क्योंकि हिंदी भी नहीं आती पूरी बोलनी, जहां आके बोलता हूँ जब आता हूँ। और मेहरबान जी, सतगुरु जी, बंदी सोल जी और जितने भी महापुरुष और सतगुरु की लाडली संगत है, सब जो भी त्रुटि रहेगी हो वो सुधार देंगे। सो बोलते हुए कोई गलती तो क्षमा करना। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।
अभी हम महापुरुषों के द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी जगदेवानंद जी के मुखारविंद से सुन रहे थे सत्संग और महापुरुषों का बहुत धन्यवाद। अब सतगुरु महाराज गुरु वालों के अवतार स्थान पे सतगुरु महाराज स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज के सहयोग शिष्य स्वामी दर्शनदास जी महाराज से प्रार्थना है, महाराज जी आप आए, 20 मिनट के लिए आप अपने मुखारबिंद से अमृत वचन सुनाकर जीवों का कल्याण करें। बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। सतगुरु साहिब संत सब दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मधु दिल को जान भगवान। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुनके शुक्रकार। नीदास मुनि की रटो बात सुना। परम पूरी परमात्मा सारे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ सब रानी माता ਦੇ ਬੰਦਗੀ परम पुरुष सब संतां ਦੇ सरदार सतगुरु बंदीश्वर साहिब सतगुरु सतगुरु कबीर साहिब महाराज जी दूसरे अवतार ਵਿੱਚ हंसां ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। श्री सुनाने साहिब धाम ਵਿਖੇ जगत गुरु आचार्य साहिब श्री गरीबदास महाराज जी तीसरे अवतार में पंजाब प्रांत विखे हंसा उतारने वास्ते सतगुरु जी के अवतार धन धन सतगुरु श्री ब्रह्म सागर जी विधि वाले महाराज जी सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी पूरी बारे साहिब ब्रह्म सागर जी साहिब पूरी बारे महाराज जी के अवतार स्थान श्री रामपुर धाम के परमहंस गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी जिनकी कृपा जिनकी प्रेरणा शिक्षा से हम सभी संतों के दर्शन करें गाने हमें आप और श्री शिरानी साहिब धाम मेरे सतगुरु बंदीश्वर जगतगुरु आचार्य साहिब गरीबदास साहिब जी महाराज का प्रगट स्थान है, वाणिज्य स्थान है, कबीर दर्शन स्थान है, सतगुरु लीला स्थान है, सतगुरु जी का निर्माण स्थान है। सतगुरु जी के पूरे जीवन के जितने भी दिव्य चमत्कार हैं सभी शिरानी धाम में हुए हैं। इसलिए महान तीर्थ जो सतलोक धाम श्री शिरानी धाम है, इस धाम में जगतगुरु आचार्य साहिब जी महाराज के श्री दरबार के अध्यक्ष परम पूजनीय श्री माता दयासागर महाराज श्री मेहरबान साहब महाराज जी सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी के निर्वाण पर
जहाँ तहाँ से हमारे देख कुशल सभी महापुरुष जो के सतगुरु के धाम में आकर सभी संतों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे सभी पूज्य एक महान पुरुष के चरणों में नमस्कार। मेरे सतगुरु साहेब बंदीश्वर महाराज जी के नाम में आए हुए सतगुरु जी के सभी श्रद्धालु संगतियों, आज हमारे इष्ट देव जगत गुरु साहिब श्री गरीबदास साहिब जी महाराज का निर्वाण पर्व है, जो कि कल को निर्वाण दिवस पर संपूर्ण होगा। 26 तारीख से चल रहा पर पूजनीय श्री मेहरबान साहब जी के निर्देश से आप सभी संतों की सेवा द्वारा सभी की ओर से बंदीश्वर महाराज जी का जो निर्वाण पर्व है 108 अखंड पाठों के साथ कल को संपूर्ण हो रहा है। बहुत बड़ा जाप सतगुरु के दरबार में हो रहा है। इस निर्वाण पर्व पर आप सभी साहेब बंदीश्वर महाराज जी के दरबार में दूर दूर से आए हैं। मेरे सतगुरु बंदीश्वर साहेब महाराज के दरबार में जो भी संगत आती है तो सतगुरु जी के हंस होते हैं। सभी श्रद्धालु होते हैं जिनके हृदय में सतगुरु का प्यार होता है, वही सतगुरु के दरबार में आता है। उन्हीं को सतगुरु जी बुलाते हैं, वो ही आता है। जैसे मानसरोवर में मानसरोवर के किनारे में हंस आते हैं, इसी तरह सतगुरु के परम तीर्थ में सतगुरु के हंस आते हैं, दूसरा नहीं आता। उसके मन में ऐसी भावना ही नहीं आती कि मैं निष्काम धाम में जाऊं, मैं देखा रहता हुआ भी नहीं आएगा। जिसके मन में भावना है, सतगुरु का प्यार है, सतगुरु की जिसके ऊपर कृपा है, और दूर दूर से भी आ सकता है। इसलिए दूर और नजदीक की बात नहीं है, हमारे हृदय के प्रेम की बात है, हमारे हृदय की भावना की बात है। इसलिए आप सभी सतगुरु के दरबार में जो संगत आई है वो भी सतगुरु का ही रूप है। संत तो सतगुरु का रूप होते ही है, लेकिन संगत भी सतगुरु का रूप है, क्योंकि संगत बहुत ही निम्रता से सतगुरु के दरबार में आकर सभी संतों के चरण स्पर्श करते हैं, सतगुरु के दरबार की सेवा करते हैं, सतगुरु के प्रति भाव होता है, सतगुरु के वचन सुनते हैं। इसलिए सतगुरु के दरबार में सतगुरु के हंस आते हैं। तो मेरे साहिब जी भजन करते हैं, साहिब जिनके ओर बसे झूठ कपट नहीं है, इनका दर्शन नान है, कहां पर भी कोई बने। उसमें संत है या भूत है, सबके लिए एक जैसा है कि सतवादी सब संत है। जो सतवादी है, जिसके हृदय में साच है, झूठ कपट नहीं है, झूठ छल कपट जिसके हृदय में नहीं है, और जिसके हृदय में साहिब का प्यार है, सतगुरु का प्यार है, ऐसा जो वंश है, ऐसी जो पवित्र आत्मा है, वो चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, कोई हो, क्योंकि सगुरु आत्मा एक समान होती, सभी के यहाँ
अंतर में वो साहिब का ही निवास होता है। इसलिए मेरे सतगुरु जी कहते हैं कि ऐसे हंस के दर्शन मात्र से गंगा की परबी भी सभी बीतनी आ जाती है। कोई तीर्थ की परबी, कोई तीर्थ का फल बाकी नहीं रहता। ऐसी महान पवित्र आत्मा के दर्शन करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसका दर्शन महान है, दर्शन मात्र से ही सब पार्टियों का स्नान हो जाता है। इसलिए सतगुरु बंदीश्वर साहब महाराज की मेरे शहर की लीला है। काशी धाम में प्रकट होकर सतगुरु जी ने पूरे संसार में अनेक प्राणियों को महान उपदेश बख्शिश किया है, जो बहुत बड़े उपदेश के रूप में वाणी आज भी सतगुरु बंदीश्वर महाराज कबीर साहब जी की है, जिसके लिए जगत गुरु आचार्य साहिब वचन करते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष। जल में, थल में, पृथ्वी में, आसमान में, अंदर में, बाहर में कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर पूर्ण ब्रह्म कबीर नहीं। सब जगह पर विराजमान है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म सदगुरु, पूर्ण सदगुरु पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब है। उसमें वाणी आती है कि अब तो जाए चले सिंहासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचान। तो पूर्ण पुरुष है, वो साक्षात साहिब ही उस रूप में काशी धाम में प्रकट हुए। उसी साहिब की लीला जगत गुरु साहिब जी महाराज बहुत ही विस्तार से अपनी संपूर्ण वाणी में बारंबार उच्चारण कर रहे। सेवक होकर अवतरे इस पृथ्वी के माहिर जीव अवधारण जगत गुरु बार बार बल रहे। बिल्कुल छोटे बनकर, गरीब बनकर, सेवक बनकर जगत गुरु साहिब जीवों का आधार करने के लिए अवतरे, प्रगट हुए। उनका जन्म नहीं था, उनका मरण नहीं था, प्रगट हुए थे। शब्द स्वरूपी शरीर था, फूलों में प्रगट हुआ, आत्मा में फूलों में समा गया। वही महान शक्ति, वही सदगुरु, वही साहिब दूसरे अवतार में बहुत ही रहस्यमय लीला कर रहे हैं। यहां पर आकर जगत गुरु साहिब ने प्रकट होकर गृहस्थ जीवन धारण कर लिया। कितना बड़ा परिवार, पिता बन गए। तो सदगुरु जी की जो परानंदनी माया है वो भी साथ साथ आती है। खुद खालिक महबूब मिलने को आया है, परानंदनी संग पुरुष की माया, उनकी माया साथ आती है। तो ऐसा रहस्यमय उनका जीवन वर्णन होता है। सदगुरु जी ऐसे रहस्यमय जीवन में आते हैं कि हर कोई पहचान नहीं सकता उनको। तो इसलिए सदगुरु जी ने यहाँ पर देवलीला करते हुए जिन जिन हंसों को तारना था, उद्धार करना था, उनका उद्धार किया। 61 वर्ष 3 महीने का जो अवतार सदगुरु जी का हुआ, उसमें ऐसी
अद्भुत वाणी ऐसी अलग सी वाणी है जिसका उपदेश, जिसमें जो वार्ता लिखी है, जिसमें जो उपदेश सदगुरु जी ने किया है, हमें किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। इसलिए सदगुरु जी ने वाणी शब्द स्पष्ट उच्चारण करी है, तो वाणी ही सदगुरु का असली सारा रूप है। वाणी को पढ़कर ही सदगुरु की महिमा, सदगुरु की महान शक्ति का हमें ज्ञान होता है। तो ऐसे मेरे सदगुरु बंदी छोड़ साहिब यहां पर प्रकट हुए। आज 250 साल भी हो गए होंगे या होने वाले होंगे जब सदगुरु जी यहां से अंदर ध्यान हो गए। लेकिन उन्हीं जैसा तो बाद में तो उनकी बराबरी वाला तो मिले ही नहीं। तो सदगुरु तो संसार में जब आते हैं, सारे संसार में सूर्य की तरह होते हैं। इसलिए मेरे सदगुरु बंदी छोड़ साहिब पूर्ण ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, आप ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी, वो दो है ही नहीं। इसलिए साक्षात हो प्रभु खुद इस रूप में आए थे, फिर दूसरे रूप में आए, लेकिन उनकी रहस्यमय लीला, उनका अवतार रहस्यमय, उसमें बहुत संतों को शंका होती रही कि ये गृहस्थ जीवन में है, ये सदगुरु है या नहीं है। इसी चक्कर में, इसी शंका में बहुत हंस शर्म भी ले रहे हैं। लेकिन बहुत संतों के लेखों के द्वारा ये हो रहा है प्रचार कि ये गृहस्थ जीवन में है, सदगुरु नहीं है। तो सुनकर बहुत लोगों के मन में शंका हो गई। यहां से भी बहुत हंस बिछड़ गए। तो फिर पंजाब में सदगुरु जी तीसरे अवतार में आए। यहां से लोग होकर 83 वर्ष पश्चात पंजाब प्रांत में आए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पूरी वाले सदगुरु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा था कि सुरानी से भी हंस बिछड़ गए थे, उनको उतारने के लिए हम फिर यहां आए। इसलिए जिसको पूर्ण सदगुरु मिल जाए उसके लिए इस जीवन में और क्या बड़ी बात होगी। जिसको पूर्ण सदगुरु मिल जाए, जिसको पूर्ण गुरु मिल जाए, उसके लिए इस जीवन में कौन सी और बड़ी इससे ज्यादा अमूल्य बात होगी, ये कोई बता नहीं सकता। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सदगुरु की शरण में हम सभी आए हैं। उनके दरबार के दर्शन कर रहे हैं, उनके निर्वाण पर्व पर आज हम आए हैं। बहुत ही आप सभी संगत की सेवा द्वारा पूज्य मेहरमा साहब महाराज की देख रेख में सदगुरु का बहुत ही सुंदर दरबार बना है। बहुत सुंदर दरबार, जैसे सदगुरु जी सुंदर है ऐसा ही सुंदर दरबार बना है, जिसमें हम सभी आकर सदगुरु के दरबार के दर्शन कर रहे हैं। तो सदगुरु के दरबार में आना, सत्संग सुनना, सेवा करनी, इससे हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है। जिसके हृदय में सदगुरु का प्रेम हो गया, प्रेम को दिखाई देने वाली तो है नहीं। प्रेम जिसके हृदय में हो गया उसका जीवन सफल हो गया,
इसलिए प्रेम ही सब कुछ है। सतगुरु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए ही ये दरबार है, ये समागम है, सतगुरु का निर्वाण पर्व है। तो मैं सतगुरु साहब जगतगुरु आचार्य साहब बंदीश्वर महाराज के दरबार में हमारे सतगुरु जी भूरी वाले महाराज, मेरे बाबा गुरु संतराम महाराज जी, गुरुदेव महाराज जी द्वारा जो हर समागम पर आने की मर्यादा है, उसी अनुसार मैं गुरु के देश से सतगुरु के दरबार में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। बंदीश्वर महाराज के चरणों में बेनती करता हूँ कि बंदीश्वर महाराज आपकी ही कृपा द्वारा आपके अवतार स्थान दरबार में रामपुर धाम में आप जी की अमृत में पानी की ओट लेकर सभी संगत जो आ रही है उनकी सेवा में रहते हुए हमारे से बहुत भूल हो सकती है, कमी रह सकती है, दया करके हमें बख्श लेना। और मैं आप सभी के लिए बंदीश्वर साहब महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, सभी संगत के लिए कि आप सारी संगत को मेरे सतगुरु बंदीश्वर साहब महाराज अपने चरण कमलों का प्यार बख्शें, विश्वास बख्शें, श्रद्धा बख्शें, भावना बख्शें। सभी का यहाँ पर आना सफल होए। आप सभी सतगुरु के दरबार की सेवा करते हुए बंदीश्वर महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करें। इतने ही बोल कहता हुआ परम पूजनीय मेहरबान साहब महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए बंदीश्वर महाराज की जय। नाम सीखा उसको जैसे ही हाल है अभी रास्ते में जो माताएं बहनें बैठी आगे आ जाओ और कर दो जैसे थोड़ा घूमने के लिए बस 2 मिनट का काम में आप भी जरा तुम भी जरा जैसे तुम भी जरा बोलिए बंदीश्वर महाराज की। अभी अभी सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों के अवतार स्थान श्री रामपुर धाम से आए हुए परम पूज्य स्वामी दर्शन दास महाराज जी, जैसा नाम है वैसे ही दार्शनिक भी हैं और बहुत विनीत भाव वाले हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा सतलोक धाम श्री रत्तेवाल धाम जो सतगुरु गंगानंद महाराज जी की जन्मभूमि है, वहां से आए हुए महापुरुष स्वामी कृष्णानंद जी आपको 15 मिनट के लिए भजन सुनाएंगे। आओ स्वामी जी। कृष्णानंद जी को बुला के लो भाई, कोई जाके अभी दूर नहीं गए होंगे। तब तक महाराज जी शरण दास जी जो मेरे ही शिष्य हैं, महाराज जी आ जाओ, एक भजन सुना दो। अपने साथी ने भी लिया, दोनों मिलकर सुना दियो। राम जी दास है, पक्के यारी है दोनों, आ जाओ। शरणदास जी को टाइम दे दो, फिर कृष्णानंद जी को अब कोई बात अब कोई बात नहीं, बात इधर आ जाओ महाराज जी, इधर मत ले जाओ, आप इधर आ जाओ। वहाँ माताओं को बहनों के लिए जगह छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदीश्वर महाराज की जय। श्री मेहरबान जी महाराज की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सत साहिब।
सतगुरु पूरण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, याम मीन न मेखे। सतगुरु की संगत करे, बड़ भागी बड़ देवे, आपन तो सन से नहीं और उतारे खेवे। लोक देना कीजिए निर्भय हो रहिए, जो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। जो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। भव सागर भूमि जन्म हरिदास मिटावे, भव सागर भूमि जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बावर ना आवही मुक्ता पद पावे जी। बहुर बावर नहीं आवही मुक्ता पद पावे जी। लोक राजना कीजिए निर्भय हो रहिए, जो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। जो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। ऐसे हरिदन संत हैं संगत नित कीजिए, ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित कीजिए। झूठे जग की लाज में नाही चित दीजिए जी। झूठे जग की लाज में नाही चित दीजिए। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। यो जग मदिरा दुहंद का मैंने ना डरिए, यो जग मदिरा दुहंद का मैंने ना डरिए। जय मन चावे राम को दासा तन करिए जी। जय मन चावे राम को दासा तन करिए जी। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। जो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। हंसती डर माने नहीं जय स्वान भुकाई, हंसती डर माने नहीं जय स्वान भुकाई। सतसंगी संगे नाथ चित राम बसाई
जी। सतसंगी संग नहत चित राम बसाई जी। लोक लहन ना कीजिए निर्भर हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। स्वान रूप संसार है कछु कर सी नाही, स्वान रूप संसार है कछु कर सी नाही। शीश महल को देख कर भोकत मर जाई, शीश महल को देख कर भोगत मर जाई। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। मत वाले महबूब हैं साधु जग माही, मत वाले महबूब हैं साधु जग माही। गरीबदास समय जावही जिज्ञासु ताही जी। गरीबदास समय जावही जिज्ञासु ताही। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए जी। साक्षात कृष्ण कृष्ण। अब सतलोक धाम मिलते वक्त सतगुरु स्वामी गुरुदेव स्वामी गंगानंद जी महाराज के स्थापन, स्वामी विद्यानंद के शिष्य स्वामी कृष्ण जी महाराज आप लोगों को 15 मिनट के लिए अपना जो है तो अपने अमृत वचन सुनाएंगे स्वामी कृष्ण जी महाराज जी। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु पर एक सतगुरु राम है, जाने भीनन एक पूर्ण ब्रह्म पाने दान संके शोकर तार। गरीबदास दीन की गुरु रखियो बहुत सुनावत, गरीबदास ने देखा देखो कहाँ पर जाओ नाथ और मेरे बख्शी सरकार करियो पर मुझे सातवें गिरा दी बनाई और मुझे मारा बंदी छोड़ दी और मुझे देहराम साहब जी और मुझे हमारा परिवार और मुझे हमारा परिवार और मुझे राजू जी महाराज और मुझे सातवें बच्चे वाले महाराज बड़े और मुझे महाराज और मुझे महाराज वाले सातवें सातों के प्यारे हो सो तुम बहुत भागा वाले लोग हो जिन्हें पलों के भी कितना सोना मौका प्राप्त होया है
कुंभ लग्या हुआ है। सतगुरां ने कितनी बड़ी कृपा करी है। 108 बंदवार कुंभ लग्या हुआ। इस कुंभ के विच जिन्होंने सेवा करनी है अति भाग करके होंगे जिन्हें सेवा करता है। सतगुरु महाराज अग्रवाल कहते होंगे ने बच्चों इतना बैठ कर रोटी खानी चाहिए, इतना सेवा करनी चाहिए है। जिन्हें सेवा करनी है उन्हें जो चाहिए मिल सकता है। बाद के बाद दान देना चाहिए। एक जग है धर्म की, दूसरी जग है ध्यान, तीसरी जग है मन की, चौथी जग प्रणाम। सारा धर्म क्या बनता है? यही धर्म बनता है गुरुओं के निमित्त पाठ कराने, गुरुओं के धर्म से आकर सेवा करनी और नाम जपना सारा धर्म बनता है। सच बोलना सारा धर्म बनता है। माँ पिता की सेवा करना सारा धर्म बनता है। ससुर सहुरे की सेवा करना सारा धर्म बनता है। एक जग है धर्म की, दूसरी जग है ध्यान। नाम उठन, नाम बैठन, नाम सो जागरे, नाम खाते, नाम पीते, नाम खेती जागरे। महाराज कबीर साहब जी कहते हुण को चारा नहीं है तेरे पास उत्तर का, तेरे कल्याण का। यही चारा है जो तू नाम जपूगा। बैठन लग्या, उठन लग्या, सोन लग्या, खान लग्या, जिन्हें भी तेरा टाइम नाम लिखना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल का मान। तुलसी दयाल छोड़िए जब तक कटवे प्राण, या फिर भुखन रोटी की तन तेरा क्या हो सकता है। तीसरी जगह हमन की पुनः कराना अपने घर में बहुत चंगी गल है। जे हमन करा दे हाँ देवी देवते खुश हो जाते हैं, जो थोड़ी मां की इच्छा पूरी कर सकते हैं। चौथी जग प्रणाम। तुसी सारे ने भी महाराज नाम को प्रणाम कर लिया, सतगुरां को प्रणाम कर लिया। सत मेरे को जय छठ माया मान, जिन्हों पाकर स्मृत जग के जान। यह स्मृत जग है जिहड़ा रचे हुआ स्मृत जग है। सतगुरां ने कुंभ रचे हुआ स्मृत जग रचे हुआ। इस स्मृत जग के विच बात बात दान करना चाहिए, बात बात सेवा करनी चाहिए। जो नहीं कर सकता बारिश होनी चाहिए, नाम जपना चाहिए है। इतने एक मान जपया तो थोड़ा 10 गुना पुण्य होगा। जो 1 रुपया दान करता है 11 गुणे बढ़ता है। सारा कर्म बनता है। बात बात दान करना, बात बात सेवा करनी। पांडवा ने श्वेत जग रचा था, जब श्वेत जग रचा था जिन्हें भोग लगे गए शंख घंटियां बजाने हैं। सतयुग कुछ नहीं हुआ करते थे। जब श्वेत जग पूरा हो गया अपने आप शंख बजने, अपने आप घंटियां बजनिया। जब ना बजे भगवान श्री कृष्ण देखने लगे कि गल की कमी आ गई। जब श्वेत पूरा क्यों नहीं हुआ? अपनी दिल दृष्टि ना देखा एक गुरु महात्मा है, महात्मा को के वाल्मीकि जी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन को, अर्जुन संतां लियाओ, 7 राजा थोड़े को पानी भोजन पान देता श्वेत जग थोड़ा पूरा हो सकता है। अर्जुन गया जाके मत्था टेकिया। सतगुरु ने कहा असि श्वेत जग रचा देखिए, जे तुसी भोजन पान दे तो सारा श्वेत जग पूरा हो सकता है। बेटा मेरा एक नहीं बेटा कहने में थोड़ा 100 श्वेत जग का कोई लगा मैं उठ जाना। हाँ अर्जुन सब एक नहीं हो रहा, 100 कौन करूंगा। अर्जुन लोग क्या आगे भगवान श्री कृष्ण कहने लगे महाराज जी संत एक जगह दे हमें रोटी के मारी मैं जाकर जाओ कहते चढ़ गए गई जंगी पहन गई जाके मत्था टिका प्रथम मैं करी। सतगुरु कहते हाँ मेरे पति ने श्वेत जग रचा वा, जे तुसी भोजन पान देता श्वेत जग पूरा हो सकता है। बेटा मेरा कहने क्या नहीं पता, कहते 100 श्वेत जग का हुक्म देवे मैं उन्होंने जाना हाँ। सतगुरु वेद ग्रंथ में लिखा हुआ है महापुरुष कहते बड़े वर्गे सतगुरु को जय छठ माया और मान, जिनको पकड़ के रस्मे तक जान। 105 मैंने दी जो बात 115 वाकई मैंने दे दी। वाल्मीकि तुर करे जब तुर पर आए भगवान श्री कृष्ण ने आए संतों का आदर कीजिए
क्या कोई निर्नाम तो लीजिए भगवान ने निर्नाम तो ली आसन दे के बाहर देते रोटी के रोटी भोजन तैयार करो कहते भोजन तैयार किया 36 तरह का 36 तरह का भोजन तैयार महापुरुष ने मोह रखता महापुरुष ने 5 गिलास कर दिया गया क्यों तपस्या कर देते उन्हें स्वाद कोई मत मिल जाए उन्हें 5 गिलास कर दिया सारा भोजन एक जगह कर दिया या काली द्रौपदी के मन में आ गया इन्हें संतन एक जगह कर दिया मैं कितनी प्रीति का भोजन बनाया है बस ने मन बचाई 5 गिलास में पाइया ना 7 बजे ना बजिया कुछ नहीं भगवान श्री कृष्ण देखने लगे कि गल की कमी आ गई वो क्यों नहीं बजे द्रौपदी कह रही महाराज जी के देना मेरे मन में आ गल आ गई संतन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे महाराज जी बड़ी गलती हो गई सत्य साढ़े मन में जो आ गया तुम कृपा दोबारा भोजन बनाया दोबारा भोजन बना के एक गिराही पाई तेरे जो भी शंख बज गया मेरे कहते समेत जग है बातें बात दान करना चाहिए है बातें बात सेवा करनी चाहिए जिन्होंने सेवा करनी मेरे मन का विश्वास है जो कौन चाहिए मिल सकता है नाम उठक नाम बैठक सब को जागे नाम खाते नाम पीते नाम बाले सताले रहते नाम बाले सताले रहते नाम बाड़े सतारे रहते नाम बाड़े सतारे रहते जो गोविंद गोविंद कहते जो गोविंद गोविंद कहते नाम बाड़े सतारे रहते नाम बाड़े सतारे रहते जो हरि का नाम कह देते जो हरि का नाम कह देते नाम बाड़े सकाले रहते नाम बाड़े सकाले रहते जो राधे राधे कहते जो राधे राधे कहते नाम बाड़े सकाले रहते नाम बाड़े सकाले रहते भगवान की जय। नाम जी ने नाम जपना है नित्यनेम करना है महाराज जी बाण कहते महापुरुष कहते हैं जिन्हें नित्यनेम करना है ये नाम जपना सारा अंधे रहना है ऐसे जन्म भी छोड़ जाऊंगा और लोगों की छोड़ जाऊंगा राजा बलि में जाके शुरू करते सोमा जब शुरू करता या सोमा जब शुरू करता उसी वेले इंद्र देवता ने वक्त दे दिया इंद्र देवता कहने लगे भगवान माता जी के हाँ राजा बड़ी मात लोक में है निर्णय जब ने करते सोमा जब शुरू करता है भगवान ने मैं क्या कर नहीं महाराज जी मेरी मदद करो मेरी इंदिरा पूरी चर्चानी है युद्ध सोमा जब पूरा हो गया भगवान पंडित राजा बड़ी जय द्वार से आया राजा बड़ी का गुरु का शुक्र क्या गया शुक्र क्या जिले कहता तेन विष्णु भगवान स्वयं आन लग्या है जे कुछ मुर्गा दे ना कहने मेरा मेरे डरते आगे मेरा देना दे हमने कह जाता औरतें कह जन भगवान ने आके अर्थ जगह हरी ने रहे पीछा उसी मेरे राजा बड़ी उठ खड़िया पूछने लग गया कभी क्या चाहिए पहले देना है कहना हाँ कहने संकल्प कर कितने मुझको ना जाए पानी चाके संकल्प कराया या संकल्प करा दिया कहने मांग जो मंगना कहने तेरे पागल प्रीति दे ताकि दे तेरे पा कहने पंडित जी मैंने देन लगूं का शर्मा आ गया तेरे मंगल लगे नहीं देखो मन फिर गुरु दक्षिणता को आने फिर नहीं मन में चाहता
वे भगवान ने पंडित थमते मैं तेन राज देना तेन मुझे रुपया दे दूँ भगवान कहते बस मैंने तेन गल पृथ्वी चाहिए कहते दिखती कहते बराबर उतार लिया बराबर उतार के एक पगा में सारे उधर राज मिल गया कहते हे राजा बने कहना तीजा पग मेरा पूरा कर दे जब तीजा पग पूरा कर लगे उन्हें देखकर कुछ नहीं रहा मेरे राजा बन गया मेरा शरीर है ये भी आत्म कर गया जब भगवान ने लड़का भगवान पर पैर रखा भगवान ने दस ला दिया राजा बनी जो मंगे वो भी देना जो मंगले वो भी तेन देना मंग ले जो मंगने महाराज सतगुरु प्यार वालों की सतगुरु प्यार वालों मेहरबान साहब की गुरु गुरुदेव भगवान अब स्वामी गोविंददास जी से स्वामी विवेकानंद जी महाराज उन्होंने प्रार्थना है कि आप जी को 10 मिनट के लिए महाराज जी अपना अमृत वचन श्रवण कराएंगे स्वामी गोविंददास जी महाराज। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की होटे श्री गरीबदास रक्षा करे कबूरी लागे छोटे पूर्ण करके पारी धाम सुन के सो करता रे गरीबदास मुझ दीन की रखियो मोक्ष पारे बिना धनी की बंदगी सुख ने तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष बंदी छोड़ महाराज की जय जगत आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय गुरुदेव महाराज की जय श्री महेंद्र सागर जी महाराज की जय सभी संतों की जय सभी भक्तों की जय सात साहे भाई तन मेरा को जा बात बिगड़े गई थे रहतन मेरा को जा बात बिगड़े गई थे रे 9-10 मास गर्भ में दूल्हा पुत्र की नदियाँ मेरी रे 9-10 मास गर्भ में दूल्हा पार आया परम बुलाया बेटा बेटी होई रहतन मेरा गुना बात बिगड़ गई थी रहतन मेरा गुना बात बिगड़ गई थी रे पाला पण हंस के लगवाया निर्मल बुद्धि रे पाला पण हंस के लगवाया निर्मल बुद्धि चढ़ी जवानी हुआ जवाना
भाई हरि ने गाया जन्म गवाया कर मेरा में। भाई हरि ने गाया जन्म गवाया कर मेरा में। जिसने तू अपना समझे था, जिसने तू अपना समझे वे तेरे के बैरी है तन मेरा कोना बात बिगड़ गई तेरी रतन मेरा कोना बात बिगड़ गई तेरी। बूढ़ा हुआ कब वायु ने गिरा घर में ममता गई रे। बूढ़ा हुआ कब वायु ने गिरा घर में ममता गई। हाथ पाँव उठते रहे, हाथ पाँव उठते रहे, यमन की मन में रही है तन मेरा कोना बात बिगड़ गई तेरी रतन मेरा कोना बात बिगड़ गई तेरी। दे चुन चुन लकड़ी चिता बनाई चौकर दे गई। दे चुन चुन लकड़ी चिता बनाई चौकर दे गई। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, तेरी जड़ बुझ हो गई रतन मेरा कोना बात बिगड़ गई तेरी रतन मेरा कोना बात बिगड़ गई तेरी। मदी छोड़ महाराज की जय, सब कबीर महाराज की जय, श्री मेघवादी महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। साथ साहिब साथ साहिब। और हम जिनके इंतजार में बैठे हैं परम पूज्य आचार्य आदि गदेन्द्र सेन श्री महेंद्र दयासागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी अमृत वचन सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करें। साथ साहिब। मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले पंजाब के लुधियाना जिला के कुलदीप सिंह जो वायु सेना में अधिकारी रहे, ऑफिसर रहे एयरफोर्स में, और रिटायरमेंट के बाद सदगुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं। बंदी छोड़ अभी है हाजिर और रिटायरमेंट है। अच्छा, कब हुई थी रिटायरमेंट? 2014 में रिटायर हुए एयरफोर्स ऑफिसर के पद से, देश की सेवा की और अब अध्यात्म की सेवा कर रहे हैं। गरीबदास साहेब, सदगुरु कबीर साहेब महाराज भोली वाले, और खास तौर पर स्वामी जयतराम महाराज जी के ऊपर शोध कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े लेख लिखते हैं, अखबारों में छपते हैं। और योगेश्वर स्वामी जयतराम जी ने गरीबदास साहिब के सुपुत्र होने के साथ साथ योग के क्षेत्र में बहुत कीर्ति पाई। तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर सरदार कुलदीप सिंह पूरे पंजाब प्रांत में जगह जगह योग शिविर भी लगाते हैं। और योग शिविर के दौरान गरीबदास साहिब और परम योगेश्वर स्वामी जयतराम जी की वाणी का सिद्धांत लेकर
योग के बारे में शिक्षा देते हैं। हर बार कोई न कोई अपना सुंदर लेख लेकर आते हैं। आज भी ये आए हैं परम योगेश्वर श्री जयतराम जी महाराज। इसका विमोचन हो रहा है। इसमें जयतराम जी का परिचय और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन और उनकी वाणी का सार इसमें दिया हुआ है। आपको शुभ आशीर्वाद है संस्था की तरफ से, गद्दी की तरफ से। वैसे तो 10वां दिन है आज सत्संग का। बहुत से भजन गायक, अच्छे श्रद्धालु भक्त भी आए हैं, महापुरुष भी पधारे हैं, प्रवचनकर्ता, कीर्तन वाले बहुत से महापुरुषों ने दर्शन दिए। आज परम पूजनीय सतगुरु भूरी वालों के अवतार स्थान श्री रामपुर धाम से परम पूजनीय स्वामी दर्शन दास जी पधारे और फिर लुधियाना जिला के आलमगीर से कीर्तन करने वाले, गरीबदास साहिब की वाणी का कीर्तन करने वाले महामंडलेश्वर स्वामी जसदेवानंद महाराज जी पधारे। सतगुरु स्वामी गंगानंद जी के स्थान से, उनकी जन्मभूमि रत्तेवाड़ धाम से स्वामी कृष्णानंद जी पधारे। देवी के पास फीट मिलकपुर जो नजदीक में ही है, वहां से परम पूज्य स्वामी शरणदास महाराज जी जो मेरे ही शिष्य हैं, वो आए, भजन सुनाया और साथ में 51,000 रुपये की सेवा छतरी साहब के निर्माण कार्य का संकल्प और अर्पण किया। बंदी छोड़ कृपा रखें। और फिर स्वामी ओमदास महाराज जी ने जो परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं, उन्होंने सतगुरु कबीर साहिब का चेतावनी भरा शब्द सुनाया। कल हमारे बीच में स्वामी दीपानंद जी आए, आज भी आए हैं तलवंडी धाम से, और भोगीपुर वाले रमणानंद जी आए, वो भी बड़े अच्छे प्रवचन करता है। स्वामी नम्रतानंद जी जो सतगुरु स्वामी गंगानंद जी के बाद, स्वामी दासानंद जी के बाद आजकल बड़े अच्छे वाणी प्रचारक विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो भी पधारे। उनके साथ दूसरे महापुरुष भी आए हैं। आज अमरदास महाराज जी भी हरियाणा के जींद जिले से आए। जितने भी महात्माओं ने दर्शन दिए, वचन सुनाए, ये सब आपके कल्याण के लिए। राम दर्शन जी तो रोज सुनाते हैं, राम जी दास भी सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूँ। और दिल्ली के मंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी दीवानानंद जी गरीबदासी आश्रम बुराड़ी वाले, दिल्ली वाले, ये भी 2 दिन से पधारे हुए हैं। हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, बिहार, बंगाल, झारखंड से, सभी प्रांतों से भक्तों का आना पूरे साल यहाँ पर लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश की संगत भी आज आई हुई है। और भी कल कई महापुरुषों ने दर्शन दिए हैं। स्वामी ओमानंद जी तलवंडी धाम से आने वाले हैं। सतगुरु भूरी वालों की परम पवित्र गद्दी, जिसके वर्तमान संचालक परम पूज्य स्वामी चेतनानंद जी वेदांताचार्य हैं, वो भी पधारने वाले हैं। ये जो भादों का मेला है, इसको छोटा मेला बोलते हैं, और फागुन का मेला जो है उसको बड़ा कहते हैं, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, ये निर्वाण पर्व है सतगुरु जी का, बंदी छोड़ गरीबदास जी का। और वो खुशी का पर्व होता है फागुन का मेला, जब बंदी छोड़ ने 6 महीने का समय भक्तों के आग्रह पर और दे दिया था। अब की बार 3 दिन की बजाय ये जो पर्व है 11 दिवसीय हो गया, क्योंकि गरीबदास साहिब की वाणी के 108 खंड पर पाठ कराने का मेरा संकल्प मई के महीने में था, लेकिन उस समय बड़ी भीषण गर्मी थी, लू चल रही थी, तो मुझे वो स्थगित करना पड़ा। और अब ये उसी संकल्प को मेरा पूर्ण करने का विचार बना, तो 26 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक 11 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया। 10वां दिन है,
कल पूर्णाहुति हो जाएगी। सत्संग तो रात को कल भी होगा, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से जो छुड़ानी गांव के खास तौर पर है, प्रार्थना है कल भी आपने आना है। तो आइए कुछ सदगुरु जी की वाणी पर चर्चा करने कि बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी वचनों में क्या क्या कहा है। सदगुरु जी के राग बड़े अच्छे हैं, राग बंगला है, राग रामकली है, राग कल्याण है, राग आसावली है, राग काफी है, बहुत से राग लिखे। एक राग में गरीबदास साहिब ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अपना वर्णन भी वो करते हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहा। और हम हमारे को, आपको, मेरे को वो भूलते नहीं, वो हमारे बारे में भी बात करते हैं, हमारी कमियों की ओर इशारा करते हैं, यथार्थ को बताते हैं, सच्चाई को बताते हैं। तो क्या इशारा किया? हम सब जीवों के लिए एक प्रसंग के द्वारा उदाहरण देते हुए एक मृग का, हिरण का जिक्र करें। और वाणी में क्या लिखा? मन मिर्गा खेत चरे रे, 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 मन मिर्गा खेत चरे। पहले शब्द के बोल से ही समझो कि मन रूपी मृग हमारे जीवन रूपी बाग बगीचे को चल रहा है, कोई दूसरा नहीं। अगर दूसरा चले तो हम बाढ़ कर ले, चार दीवारी या तारों की तारबंदी कर दें। यहां तो खुद हमारा ही मन नुकसान कर रहा है, दुश्मन कोई नहीं। हम लोग जीव हैं और ये जीव शरीर के इस सुंदर रथ में बैठा हुआ है। शरीर जो है एक बहुत सुंदर रथ है, चलने वाला। परमात्मा ने इसको सजाया है इंद्रियों से, अंगों से, प्रत्यंगों से, और इसके अंदर ये जीव जो बैठा हुआ है सफर करने के लिए, चलने के लिए। मन जो है सारथी है, चलाने वाला रथ को। इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम मन के हाथ में। ज्ञान इंद्री होती है, कर्म इंद्री होती है, अंग होते हैं, अंगों के आगे प्रत्यंग होते हैं, वृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, गुण होते हैं, बहुत से इसके साथी हैं। जी में ये विचरण करता है। तो गरीबदास महाराज जी ने कहा कि तेरे जीवन रूपी, तेरे श्वास रूपी फुलवाड़ी को, बगीचे को, बाग को तेरा ही मन चल रहा है मृग बनकर। ये मृग का रूप धारण कर गया, इसको मारना पड़ेगा, इसको बस में करना पड़ेगा। पहले तो एक बात ये समझो, हम लोग कह देते हैं इसके मन में जो आवा वो करता है। कई लोग कह देते हैं कि इसके दिल में जो आवा करता है। दिल और मन एक नहीं, हार्ट बोलते हैं जिसको, उसका काम तो शरीर के रक्त को शुद्ध करके आगे धमनियों में भेजने का है। मन कोई अंग नहीं, मन तो संकल्प विकल्प को बोलते हैं। जो हमारे अंतर में विचार उठते रहते हैं वो मन है। मन कोई अंग नहीं, ये हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं, कोई पार्ट नहीं। अच्छा विचार उठेगा तो काम बढ़ जाएगा, बुरा विचार बनेगा तो हमारी हानि हो जाएगी। तो सतगुरु जी ने, बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, प्रेरणा दी, इसको काबू में करो। भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्जुन ने युद्ध के समय में शंका रखी, हे भगवान, आप मेरे परमात्मा भी हैं, मेरे साथी भी हैं और मेरे सारथी भी हैं।
आपकी कृपा से मैं बहुत से दुश्मनों का अकेला सामना कर सकता हूं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, सामने है दुश्मन। लेकिन क्या करूं, मेरे मन के अंदर इतने तेज गति की लहरें उठती हैं, टिकता नहीं कहा इसी स्थान पर। कभी मन करता है लड़ूं, कभी करता है ना लड़ूं। शास्त्रों में लिखा है मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारण। मनुष्य का मन ही कल्याण का और पार उतरने का साधन है, और इसका मन ही इसके डूबने का कारण है। कबीर साहिब ने लिखा कि मन के मते न चालिए, छाड़ देहु यह बाण, इसलिए कि बार बार इसके विचार बदलते, स्थिर नहीं। तो इस प्रमंथन को, तेज वेग को मैं कैसे रोकूं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया, उसमें सब बातें बता दी। और गरीबदास साहिब के आगे मेरे जैसे, आप जैसे किसी भगत ने कहा कि मैं कैसे मन को संयम में रखूं, तो सदगुरु जी ने शर्त नहीं बताई, सच्चाई बता दी। राग सारण में एक पंक्ति आती है, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीब दास जब कीर्ति होएगी, जब लग सूरज चंद्र। निरंतर भजन के द्वारा इंद्रियों पर भी संयम, विचारों का भी संयम, मन का भी संयम, और प्लस पॉइंट क्या है, प्रॉफिट में बोनस के रूप में हमारा नाम सदा अमर रहता है। लोग हमारे गुण गाते हैं, जिन्होंने ऐसा किया है। ये जितने महात्मा पूजे जाते हैं, ऋषि मुनि देव पूजे जाते हैं, इन्होंने परम पिता पूर्ण परमात्मा का भजन किया, निरंतर अखंड भजन किया। तो गरीबदास महाराज जी ने अपने वाणी के इस भजन में लिखा है, मन मिर्गा खेत चरे रे, मन मिर्गा खेत चरे रे, मन मिर्गा खेत चरे रे, मन मिर्गा खेत चरे। मन रूपी मृग जो है, हमारे श्वास रूपी, जीवन रूपी, इस अमूल्य क्षणों रूपी बात को उजाड़ रहा है, कौन रोकेगा? क्योंकि ये अकेला नहीं। मुखड़े में तो बोल दिया कि मन मिर्गा हकीक है, असल में ये अकेला नहीं है, इसके साथ पूरा जत्था है, इसके साथी हैं। कौन से साथी हैं? सदगुरु जी ने पहली पंक्ति में खुलासा कर दिया, जाके संग पांच मेरे गानी, जाके संग पांच मेरे गानी, ताके नाल फिरे रे, मन मिर्गा खेत चरे रे, मन मिर्गा खेत चरे रे, मन मिर्गा खेत चरे। एक तो मन जो हमारा ही दुश्मन बन चुका है, हमारा ही नुकसान करना चाहता है। 5 इंद्रियां, एक मन 5 इंद्री 6 हो गई। लेकिन संख्या यहां पर भी नहीं रुकी। अगली पंक्ति में सतगुरु जी बंदी छोड़ गरीबदास साहिब फरमाते हैं, तीन छिकारे करे नकारे, तीन छिकारे करे नकारे, खेत उद्यान करे रे, मन मिर्गा खेत चरे रे, मन मिर्गा खेत चरे रे, मन मिर्गा खेत चरे। एक तो मन, 5 इंद्रिय और 3 गुण। कभी सतोगुणी वृत्ति हो जाती है, कभी रजोगुणी वृत्ति हो जाती है, तो कभी तमोगुणी वृत्ति। 3 गुणों के खेल में ये मन भटकता रहता है। एक मन, 5 इंद्रिय 6 और 3 गुण 9। 9 की संख्या होगी, 1 से 9 हो गया। लेकिन यहां भी विराम नहीं।
मिर्गा खेत चले। जैसे 5 इंद्रियां हैं और 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के आगे उसकी प्रवृत्तियां 5 जैसे जल है, पसीना भी जल है, वीर्य भी जल है, आँख का आंसू भी जल है, अनेकों इसके स्वरूप हो जाते। 5 गुना 5 25 प्रवृत्ति, तो 9 तो थे, 25 और मिल गए 34 हो। संख्या दुश्मनों की बढ़ती जा रही है, हम अभी ले लेते जा रहे। अब लोग सोचेंगे अपने मन को मारे, मन शरीर का तो हमें नहीं क्या आप सोचते, इसलिए कैदी से चूहे से निकाल तो बाहर जाते। कोई तलवार, बंदूक, छुरी, कृपाण इसको नहीं मार सकते। गरीबदास साहिब ने लिखा, तीर तुपक तलवार चला में, तीर तुपक तलवार चला में, जासे नहीं डरे मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले। शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। सतगुरु के भजन से इस पर संयम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जाता है। और फिर वही यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि जब तक ये मन मरता नहीं, संसारिक कार्य हो या हमारी आध्यात्मिक मंजिल हो, वो सिद्ध नहीं हो। बंदी छोड़ जी ने वाणी की अगली कली में बोल दिया कि जब लग मिर्गा मरता नहीं, जब लग मिर्गा मरता नहीं, कारज नहीं सरे मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले। एक होता है भजन, एक होता है योग। मैं भी जिक्र कर रहा था, बहुत सी विधि हैं, प्राणायाम, कुंभक रेचक, इनसे मन पर संयम तो पाया जाता है, शारीरिक रोग व्याधि भी दूर हो जाती है। तो सतगुरु जी ने इनको समान रूप से बता दिया, सम्मिलित कर लिया। कर प्राणायाम धाम उसे पहुंचे, कर प्राणायाम धाम उसे पहुंचे, रेचक कुंभ भरे मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले। तीर का, तलवार का, तोप का, बंदूक का सतगुरु जी ने बता दिया। ये शस्त्र नहीं मार सकते, काबू में नहीं कर सकते मन को, लेकिन एक शस्त्र है, एक हथियार है। कौन सा? ध्यान रूपी धनुष। ध्यान रूपी धनुष के ऊपर तीर चढ़ाओ सतगुरु के नाम का, ये मन रूपी मिर्गा काबू में आ जाएगा, हमारा पिंड छोड़ देगा, हमारे अंदर नियंत्रण में पहुंच जाएगा। तो सतगुरु जी ने कह दिया, ध्यान धनुष से मिर्गा माया, ध्यान धनुष से मिर्गा माया। देखो, ध्यान रूपी धनुष से यानी बार बार सतगुरु का ध्यान करने। ध्यान भटक जाता है, कोशिश करो ध्यान को फिर से सतगुरु की नाम कर लो। फिर क्या होगा? सारे भवसागर से आपको छुटकारा मिल गया। ध्यान धनुष से मिर्गा माया, ध्यान धनुष से मिर्गा माया, भोजन अतरती रहे मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले। गरीबदास सतगुरु के शरणे, गरीबदास सतगुरु के शरणे, बहुरन गर्भ पड़े मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले, मन मिर्गा खेत चले। दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। 84 लाख दुनिया से छुटकारा पाके सतगुरु के सहदानी बनकर, उसके परम धाम में सेवक बनकर
हम उसकी चरण शरण में पाएंगे अपने आप। सतगुरु कबीर साहिब पूर्ण अवतार हुए सत्य पुरुष का स्वयं परमात्मा, लेकिन संसार की रीत उल्टी। जो अच्छे कार्य करे उसको चाहेंगे कि इसको पीछे खाए। दाम फेंकने वाला जगत है। तो सतगुरु कबीर साहब तो बालक स्वरूप में थोड़े से समय में उनकी प्रसिद्धि, उनकी प्रशंसा, उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि हिंदू और मुस्लिम उनके शिष्य बन गए थोड़ी सी अवस्था में। जो कि आत्मज्ञान बोलते थे। स्वामी रामानंद जी दक्षिण देश से, द्रविड़ देश से, दक्षिण भारत से आए काशी में। काशी को पुरी भी बोलते, काशी हुई। और उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, लेकिन वो भी थोड़े से लोगों के कहने से एक धारणा को नहीं छोड़ सके। वो धारणा क्या थी कि नाम जपना सिर्फ और सिर्फ ऊंचे कुल के लोगों का अधिकार है। नीचे कुल का कोई व्यक्ति नाम नहीं जप सकता, ऐसी गलत धारणा। जबकि बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने, सतगुरु कबीर साहिब ने तो सभी को समान बताया। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब के बारे में उलट बात चला दी कि कबीर के क्यों भक्त बनते जा रहे हो? कबीर तो नुगरा है, इसका गुरु तो कोई है नहीं। अब सतगुरु के जो भगत थे उनको तो पता था कि जो स्वयं में ही सतगुरु है, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि बिना गुरु के कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह पर उच्चारण किया है कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंती शंकर समूह। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं कर सकते, जो त्रिदेव कहलाते। कबीर साहिब एक लीला धारण करते कि संसार का बंद करना है, ताकि आगे आने वाले समय में किसी संत महात्मा को ये लोग दुखी ना। गुरु धारण करने का विचार बना लिया, जबकि स्वयं में गुरु थे। वो तो सत्य पुरुष थे। सत्य पुरुष सबका गुरु होता है। वो कोई देवी नहीं, देवता नहीं, ऋषि नहीं, मुनि नहीं, वो तो परमात्मा है। रामानंद जी के आगे भी उनकी प्रसिद्धि गई। रामानंद जी को बहका दिया उनके चेलों ने कि महाराज जी कबीर आपके नाम का फायदा उठा रहा है कि मैं रामानंद का शिष्य हूँ, मैं रामानंद, क्योंकि मन से उन्होंने रामानंद जी को गुरु धारण कर लिया। जो किया था कि रामानंद जी ने दक्षिण देश से, द्राविड़ देश से, दक्षिण भारत से आकर बहुत सा सनातन धर्म का प्रचार किया, धर्म की रक्षा की। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में जिक्र किया है कि हमारा जो इलाका है उत्तर और मध्य भारत का, इसमें पाखंड सबसे ज्यादा था, हौसले ज्यादा थे, प्रपंच ज्यादा थे, अंधविश्वास ज्यादा था। रामानंद जी ने आके बहुत सुंदर धर्म का प्रचार किया काशी में, काशीपुरी में। गरीबदास महाराज जी ने 4 पंक्तियों में लिखा है अपने ग्रंथ साहिब में कि भक्ति द्राविड़ देश थी। द्राविड़ देश हम बोलते हैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से नीचे का जो क्षेत्र है, वहाँ द्रविड़ संस्कृति है। हमारे यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति है कि भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच भूत भूत की ध्याना पाठन और पढ़। यहाँ तो यही था। तरह तरह की गलत धारणाएं फैला रखी। इसी से बिल्ली मरती, कहते सोने की बिल्ली बनाकर पंडित जी को दान करते, वही ऐसे कैसे मुक्ति। तो ऐसी बातें बहुत सी थी। नरबली का, आदमी की बलि देने का बहुत से गलत कार्य होते।
बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने कहा कि भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंज ऊत भूत की ध्यान का पाठ डोर पर बन में काशी नगर मंदार देश द्राविड़ छोड़कर आए बुरी विचार। द्राविड़ देश को छोड़कर काशी में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया और सतगुरु कबीर साहब उनके मानस शिष्य बन गए, मन से शिष्य बन गए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब तक कोई शिष्य नहीं बनता लोग मानते। तो महाराज जी कबीर साहब ने एक दिव्य लीला रखी। रामायण जी पंचगंगा घाट के अपने आश्रम से निकलकर एक एक पैड़ी उतरते हुए गंगा में स्नान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। आजकल तो बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगी हुआ, पत्थर की सीढ़ियां बन गई। उस समय कच्ची सीढ़ी थी, सीढ़ियों पर रेत होता था, रेत के कण होते। सतगुरु कबीर साहब एक नन्हे बालक का रूप धारण करके आखिरी पैड़ी के ऊपर लेट जाते। अंधेरे में रामायण जी एक एक सीढ़ी उतर कर चलते गए, पैरों में धूल के कण लग गए और उनका पैर रामायण जी का कबीर साहब के माथे पर मस्तक पर लग गया और उसमें रेत के कण भी लगे। कबीर साहब रोने लगे। अब रामायण जी को बड़ा दुख हुआ कि छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही। गलती से मेरा पैर बच्चे के सिर पर लग गया, इसको चोट लगी, थोड़ा रुक गई। बेटा रो मत, राम राम है, राम राम। गुरु मंत्र मिल गया और उनके गले की जो माला थी तुलसी की निकल गए। कबीर साहब जो छोटे से बालक के रूप में थे उनके गले में धूल के कण लगे, गले से तुलसी की माला गले में आ गई। अब उनके श्रीमुख से निकल गया राम राम, बेटा राम राम। सारी विधि पूरी हो गई। अब वो रोना किस चीज का था? दुख का नहीं था, वो बैराग का रोना था, खुशी का रोना था। जब कोई भक्ति में आह्लाद प्राप्त करता है, पूर्ण भक्ति करता है तो रोना आता है। दुख के आंसू नहीं होते, खुशी के ज्ञान परमात्मा मिल गए। सतगुरु कबीर साहब वचन करते हैं, हाथ पीब न पाई जिन पाया तिन रोए, ये हाथों ही हरि मिले तो नहीं दुहागन होए। असली से परमात्मा नहीं मिलता, रोने से मिलता है। उसके विरह में, उसके बैराग में रोएगा कोई, अपने आप ऊपर विचार करेगा कि मैं क्या हूं, क्या करना चाहिए, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति। तो कबीर साहब के सिर पर, माथे पर धूल के कण मिल गए, गुरु मिल गया, नाम मिल गया, माला मिल गई, और क्या चाहिए। तो खुशी में रोने लगी और रोते रोते क्या गाया उन्होंने, देखो सतगुरु जी कबीर साहब की वाणी बदल। कितनी वाणी कहते हैं, जितने रेत में कण होते हैं ना पृथ्वी उतनी वाणी होती, लेकिन आज के दिन भी उनकी हजारों की संख्या में वाणी उपलब्ध है। तो उस खुशी के क्षण में, गुरु प्राप्ति के समय में कबीर साहिब ने क्या गाया? लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, हमारे गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु के चरणों की धूल मेरे माथे पर लगी, मेरा जन्म सफल हो गया। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। 4 कलियों का वजन है। कबीर साहब की विशेषता, बड़े लंबे लंबे वजन भी हैं और बहुत छोटे छोटे वजन भी। एक एक कली में सारा भेद खोल लिया। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे,
जब ये भूले चढ़ी मस्तक में, दुविधा हो गई दूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। अब देखो सुरती के द्वारा परमात्मा को पाना है। एक एक रोम में जब जाप होता है तब समझो आपकी भक्ति सफल हो। सुमरण तब जानिए जब रोम रोम धुन हो, एक एक रोम परमात्मा का नाम होगा। पीला पिंगला ध्यान धरते, पीला पिंगला ध्यान धरते, सुरती पहुंची दूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। संसार जो है विघ्नों की घाटी बताए। एक तो घाटी है सीधी सपाट निकल जाओ पार, लेकिन ऐसी घाटी है जिसमें हर कदम पर विघ्न ही विघ्न है, परेशानी परेशानी, दुख ही दुख है। यह संसार विघ्न की घाटी, यह संसार विघ्न की घाटी, निकसत बिरला शूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। तो देखो अपने गुरु महाराज जी का इतना सुंदर वर्णन कबीर साहब ने किया। खुद पूर्ण परमात्मा थे, लेकिन लोग व्यवहार के लिए, हम लोगों के लिए शिक्षा देते हुए कहा कि जो कुछ करता है वो गुरु करता है। प्रेमा भगति गुरु रामानंद जाय, प्रेमा भगति गुरु रामानंद जाय, करी कवि अमर धूल मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। तो प्रेमियों, कल फिर सत्संग होगा, गलाठी होगा, तो भाई कल फिर सुनावांगे। आज राम दर्शन पढ़ जी सत्संग गुरु से गर्मी खाल गुरुदेव मेरा कल गला बिल्कुल डेड हो गया। गए विशाल सत्य गुरु अचले दिगंबर, धीरे है भगते हेते काया धरे आई, अवगत सत्य कबीर है, नानक दादू अग में अगादू, तेरी जहाजे के वट सही, सुख सागर के हंस आए, भगते ही राम बरे उरे धरी, कोटे भानु पर कासे पूरण रोम रोम की लारे हैं, अचले भांगी है सतसंगी, अवगत का तारे हैं, धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मिटहि, तेज पुंज तन देह धरे, इस विदेहा में को भेटहि,
सबते निवास आकाश वाणी यो सत्य गुरु का रूप है। चंद्र सूरज नहीं पावन पानी छाया धूप है। रहता तारा में साहिब अवगत आलेख है। भूले पंथ विडम्ब वाली कुल का खाविंद एक है। रोम रोम मले दल मिले हैं। सुरते निरते को कमल पठे हो जा दीपक ने तिले हैं। हरदम खोजे नोजे हाजिर त्रिवेणी के तीरे हैं। दास गरीब तबीब सत्य गुरु बंदी छोड़े कबीर है। हरदम खोजे है नोजे हाजे त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सत्य गुरु बंदी छोड़े कबीर है। साहिब महाराज की जय। सतपुरुष कबीर साहब महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। आचार्य गद्दी नशीन हजूर साहिब श्री महेंद्र दया सागर जी महाराज की जय। परम धाम श्री चुरानी धाम की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दारूदास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर वाले महाराज की जय। श्री आदित्य जयदास जी महाराज की जय। श्री तेजस तुलसीदास जी महाराज की जय। परम धाम श्री चुरानी धाम की जय। सब संतान की जय। सब धामों की जय। बोलो सदगुरुदेव की जय। सभी भक्तों से सभी माता बहनों से प्रार्थना है, हर महीने में हर साल महाराज के अवतार स्थान पे जो कि शोभा यात्रा महाराज जी मेहरबानी हर साल निकालते हैं, तो आज बारिश की वजह से रुक गए। कल सवेरे सभी भक्तों से सभी से प्रार्थना के सब समय से 7:30 बजे यहाँ से महाराज जी के जो है तो मेहरबान जी के यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर से 7:30 बजे से ही शोभा यात्रा जाएगी, यहाँ तक जाएंगे। तो सभी ने तैयार होकर पहुँच जाना है। सब साहिब सभी माई भाइयों से विनती है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे छतरी साहब से